हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सोनू कुमार, योर मैथ फैकल्टी। आई होप आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छे से जा रहा होगा। ओके, एग्जाम में 4 के आ रहे होंगे। ओके, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर 23 का शिफ्ट 1 का पेपर कैसा था सर। तो मीडियम था, ओवरऑल मीडियम था। ओके, ऐसे नहीं मान सकते कि डिफिकल्टी था। ओके, कैलकुलेशन मैथमेटिक्स पे डिपेंड करता है। ओके, मैथमेटिक्स जिसमें आ गया ना हार्ड, उस पेपर हार्ड बन जाएगी। ओके, तो 23 का शिफ्ट 1 का मैथमेटिक्स का पार्ट मैं लूंगा, उसको सोल्व करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सोल्व करूं इसको। आपको पेपर में देखने के लिए मिला होगा ये क्वेश्चन। तो कैसे सोल्व करोगे सर? आई इक्वल टू मान लो, तो आई इक्वल टू डिफिनिट इंटीग्रेशन है। सबसे पहले गिवन क्या है, तो लोअर लिमिट कितना है π/24, अपर लिमिट की 5π/24 dx, और ये क्या दिया tan 2x पे पावर 1/3। अब ये बताओ सिंपल सा कि सर मैं किंग फार्मूला लगा लूं, तो ये इसका अपर लिमिट प्लस सर लोअर लिमिट -x। ओके, किंग फार्मूला में लगाते हैं, क्या निकलेगा सर? ये कॉट में आ जाएगा, कॉट 1/3। तो tan करेंगे ऊपर, तो ये तो सोल्व हो गया ना, यहीं से सोल्व हो गया ना। तो यहाँ से आई करोगे और किंग फार्मूला लगा लो यहाँ से, तो पाई बाई लोअर लिमिट कितना π/24, अपर लिमिट π/5π/24, हाँ या ना। और यहाँ से dx अपॉन 1 प्लस tan 2, और x की जगह पे क्या लिखोगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट करोगे तो कितना आ गया 6π/24, तो कितना आ जाएगा π/4, है या ना, -x। ओके, यहाँ से पावर कितना, इस पे पावर कितना 1/3, कितना इस पे पावर कितना 1/3। तो यहाँ से सोल्व करके आओगे तो क्या आएगा? लोअर लिमिट कितना आएगा π/24, अपर लिमिट कितना आएगा 5π/24। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाया था आपको क्या PYQ सीरीज में। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन करवाया था इसमें। ओके, तो इसको क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये बताओ ये कितना होगा, तो मल्टीप्लाई 2 करके देखो, π/2 -2x। ओके, और tan π/2 -2x मतलब cot 2x, मींस इसका क्या निकला cot 2x, और cot 2x पे पावर कितना 1/3, और cot को क्या लिखोगे अब 1/10 पे पावर 1/3, और एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, वो ऊपर चले जाएंगे। तो आई इक्वल टू ओवरऑल क्या आ जाएगी आपकी? लोअर लिमिट कितना आएगा π/24, अपर लिमिट 5π/24, ऊपर क्या हो जाएगा tan 2x पे पावर 1/3 और इंटू dx, और डोमिनेटर में क्या होगा 1 प्लस tan 2x पे पावर 1/3। ओके, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। ओके, इक्वेशन नंबर ये क्या सेकंड है। ओके, तो फर्स्ट प्लस किंग फार्मूला लगाते थे तो हमेशा बोलते थे फर्स्ट प्लस सेकंड करो। तो जब फर्स्ट प्लस सेकंड करोगे तो ये डोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगी, क्या आ जाएगी? एलसीएम आ जाएगी। तो आई कितना हो जाएगा? लेफ्ट साइड 2i आ जाएगा, और लोअर लिमिट कितना है π/24, अपर लिमिट कितना है 5π/24। ओके, ऊपर क्या आएगा? डोमिनेटर में देख लेता हूँ 1 प्लस tan 2x पे पावर 1/3, है ना 1/3। ओके, अब बताओ 1/3 थोड़ा बढ़िया करो। ओके, कितना आएगा 1/3। अब ये बताओ डोमिनेटर जब एलसीएम आएगा, ये और ये एलसीएम आएगा तो क्या होगा? प्लस dx प्लस इतना, तो 1 प्लस इतना, कितना दिखा रहा हूं मैं 1 प्लस tan 2x पे पावर 1/3 इंटू dx, ये क्या हो गया? कैंसिल, ये क्या हो गया? कैंसिल। तो 2i इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट कितना π/24, 5π/24, और इंटीग्रेशन ऑफ dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x। तो यहां से आ जाएगा 2i इक्वल टू x, अपर लिमिट कितना रखोगे 5π/24, और लोअर लिमिट कितना रखोगे π/24। इसको सिंप्लीफाई कर लो, पुट कर लो, अपर लिमिट लोअर लिमिट कितना आएगा 5π/24 माइनस π/24, जब एलसीएम लोगे तो 4π/24 आ जाएगा। तो यहाँ से 2i इक्वल टू आ गया 4π/24, तो ये कैंसिल करो तो कितना होगा π/6, और 2 से डिवाइड करोगे तो i की वैल्यू आ गया π/12। इट्स वेरी सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, तो π/ कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? π/12। ओके, ऑप्शन कहाँ पे?
सेकंड इज करेक्ट आंसर पाई बाई 12। बहुत इजी क्वेश्चन था ना, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुरंत आपको यहीं पे सोच लेना चाहिए। मैं तो सोल्व कर रहा हूँ ना, बट आपको कहाँ पे सोच लेना चाहिए, यहाँ पे सोच के डायरेक्ट कैंसिल करके यहीं पे एक लाइन में आंसर आना चाहिए आपकी। ओके, इतना आपकी कैलकुलेशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, वेरी इजी, भी बहुत डिफरेंशियल क्वेश्चन से पूछा। मैं बोला हूँ कि डिफरेंशियल, डिफिनिट और एरिया से क्वेश्चन आ ही रहे और अब बनेंगे, और हमेशा बोला था कि डिफिनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे। मैं देखूंगा डिफिनिट से दो क्वेश्चन हर पेपर में देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो फोर्थ डिफरेंशियल इक्वेशन इतना दिया हुआ है, ओके, इक्वल टू 0, इट्स गिवन दैट इतना, देन द वैल्यू ऑफ इतना, इसकी वैल्यू पूछा है। अब बताओ, एक सिंपल सा मैं बता रहा हूं कि अगर इसको मैं दिखा दूं थोड़ा सा खाली आपको चेहरा कि x पे पावर 4 इंटू डी वाई प्लस 4x पे पावर क्यूब इंटू बाई इंटू डी एक्स प्लस साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। अब ये बताओ ये क्या है, ये यहां से आप ये बताओ, अब बताओ यहां से यहां क्या है, किसका डिफरेंशिएशन, ओके, किसका है। तो देखो ना, d ऑफ x पे पावर 4, देखो x पे पावर 4 इंटू बाई, ओके, बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्लस साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू 0, है ना। अब इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन करोगे यहां से, इंटीग्रेशन करोगे इसका, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x पे पावर 4 इंटू बाई, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0। अब गिवन क्या है उसको यूज करेंगे, एट x इक्वल टू पाई बाई 2 पे बाई की वैल्यू कितना है, बाई की वैल्यू कितना है, 0। ओके, तो यहाँ पे पाई बाई 2 रखो इसको, तो पाई बाई 2 रखोगे तो ये कितना आएगा, 0 आएगा, तो ओवरऑल 0 आएगा। अब कॉस पाई बाई 2 कितना आ जाएगा, 0, तो सी की वैल्यू भी यहाँ से आ गया 0, तो सी की वैल्यू आ गया 0। एक फंक्शन, ओवरऑल फंक्शन देखो क्या आ जाएगी, बाई पे बाई इंटू एक्स पे पावर 4 इक्वल टू कॉस एक्स, यही आएगा ना, 0 आया तो उधर जाएगा तो कॉस एक्स, तो यहाँ से बाई इक्वल टू आएगा कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स पे पावर 4, एक्स पे पावर 4। अब वैल्यू पूछा है, कौन सा वैल्यू पूछा है, एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 3 पे, ओके, इतना इसकी वैल्यू, तो इसको आगे इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसकी वैल्यू निकालो, पाई पे पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से बाई किसको निकाल लेता हूँ, पाई बाई 3, तो जब निकालोगे तो कॉस पाई बाई 3 और पाई बाई 3 का पावर 4, ओके, तो यहाँ से देखो पाई बाई 3 पे पावर 4, तो ये क्या आ जाएगा, ओके, हाँ, ओके, तो 3 पे पावर 4 ऊपर जाएगी तो कितना आएगा 81, और कॉस पाई बाई 3 कितना होता है 1/2, तो यहाँ पे 1 मतलब 81/2 हो जाएगा, और नीचे क्या होगा पाई पे पावर 4, ओके, ये क्या आ गया, इसका आ गया, ओके, मुझे निकालना है क्या, तो इससे पाई से मल्टीप्लाई कर लो, तो पाई पे पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे किसमें, 81 डिवाइड बाई 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई पे पावर 4, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 81/2। 81/2 ऑप्शन कौन सा है, सेकंड इज करेक्ट। इज वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। आपको यहाँ पे आपको माइंड अगर शार्प हो गया ना तो फिर तो इजी है ना। देखो जस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऐसा तो करवाया भी नहीं हूँ बाइक में, बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंशियल इक्वेशन में करवाया हूँ क्वेश्चन, ओके, ये तो बहुत इजी है। ओके, क्वेश्चन नंबर ये देखो, डिफरेंस से आया, डिफरेंशियल इक्वेशन से आया, एरिया से भी आया रखा है, ओके, तो ये एरिया कैसे निकालोगे, सर दिया गया है क्या, द एरिया ऑफ इन स्क्वायर यूनिट, एरिया क्या है स्क्वायर यूनिट में ऑफ कोर्स होता है, बाउंडेड बाय द कर्व एफ एक्स इक्वल टू मैक्स मैक्सिमम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अरे बहुत इजी है फिर, ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का अगर ग्राफ बनाएंगे उसमें मैक्स देख लेंगे, ओके, एंड एक्स एक्सिस बिटवीन एक्स इक्वल टू कहां से पूछा है, एक्स इक्वल टू 0 से पाई बाई 3 पाई बाई 2। अरे ये ऐसा तो क्वेश्चन बहुत इजी है भाई, मैं बोल रहा हूँ, ये देखो ना एरिया मैं थोड़ा सा निकलवा देता हूँ कि एरिया कैसे होता है, तो आपको आइडिया दे रहा हूँ कि एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ओके ओके, साइन का ग्राफ कैसे होता है, अरे मैक्स पूछा है ना, तो दोनों का ग्राफ बना लो, जो मैक्सिमम होगा उसको लेंगे, मिनिमम होगा उसको नहीं लेंगे, ओके, बस इतना ही करना है, फिर खत्म। तो साइन एक्स का ग्राफ कहां से होगा, कहां तक पूछा है, ये देखो, ये कितना होता है पाई बाई 2, ये कितना होता है पाई, ये कितना होता है 3 पाई बाई 2 पे -1, ये साइन एक्स का ग्राफ यहां तक होगा। कॉस का ग्राफ बता दो आप,
कॉस का ग्राफ बताओ। तो 1 से स्टार्ट होता है, यहां से π/2 से जाएगा। ओके ओके, ये ओके, यही होगा। कलर चेंज करोगे, दिखाई नहीं दे रहा क्या? ओके, पाई पे कितना होता है? -1 होता है। अब π/3 पे ये, तो ये अब मैक्सिमम कौन वाला लेंगे? तो मैक्सिमम देखो, ये मैक्स है, ये मैक्सिमम है, फिर ये मैक्सिमम है ग्राफ में। देखो ये नीचे आ गया ना, ये मैक्सिमम यहां तक जाएगा, फिर इसके बाद ये नीचे, तो ये वाला। ओके, तो ओवरऑल ग्राफ क्या आएगा? ओवरऑल ग्राफ क्या आएगा? ओके, ग्राफ कौन सा होगा बताओ आप, बताओ। सबसे पहले ये 1 होगा, 1 से ये देखो, ये वाला बताओ, ये इंटरसेक्शन कहां पे मिलता है? π/4। ओके, तो यहां से π/4 तक sin x का cos x का ग्राफ होगा π/4, और फिर ओके, ये कहां तक है? ये कौन है? यहाँ कौन सा मिलेगा? 5π/4 ना, पाई प्लस π/4। हाँ, यहाँ पे 5π/4, तो यहाँ तक जाएगा, कहाँ तक? 5π/4 है ना। अब यहाँ के बाद इसका मिलेगा ग्राफ, ये वाला बाइकल कहाँ तक? 3π/2 तक। ओके, 3π/2, 3π/2। तो ये बताओ, ये क्या है? कौन सा कर्व का ग्राफ? इसी के अंदर एरिया निकालना है। एरिया क्या निकालना है? इसी के अंदर जो एरिया होगा वही निकालना है। ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ओके, एरिया, ओके, ये एरिया निकाल। ये किसका है? ये किसका है? cos x का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? cos x का। ये किसका ग्राफ है? sin x का। ये किसका ग्राफ है? देखो यहां से अब किसका हो रहा है? देखो cos x का, क्या किसका हो रहा है? cos x का, cos x का। ऐसे के बीच में एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालेंगे सर? तो एरिया निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन यूज करके। कहां से? 0 से π/4। ओके, फिर क्या होगा? cos x इंटू dx। ये ऊपर है तो प्लस में लिख रहे हैं, अगर नीचे वाला है तो एरिया पॉजिटिव होता है, बट डायरेक्शन के कारण मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? पॉजिटिव के लिए, बताऊंगा मैं अभी ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 से सॉरी π/4 से क्या हो जाएंगे? π/4 से अब यहां तक निकालेंगे। अगर कोई बच्चा यहां तक कर दिया ना साइन का ग्राफ का, ओके, यहां तक साइन का ग्राफ लिखा, उसका आंसर गलत हो जाएगा, क्या कि ये माइनस में होगा। तो यहां तक क्या है? पाई है। ओके, तो π/4 से पाई, फिर क्या लिखेंगे? sin x, ओके, इंटू dx प्लस प्लस एरिया। प्लस क्यों लिख रहे हैं? देखो प्लस एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एरिया क्या होती है? पॉजिटिव होती है। पाई से 5π/4, ओके, 5π/4। अब बताओ यहां से कि माइनस अब sin x होगा, क्या होगा? माइनस sin x इंटू dx, ओके, प्लस 5π/4 से 3π/2। यहाँ पे क्या आ जाएगी? यहां से देखोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस cos x इंटू dx। यहाँ से एरिया निकाल लो। एरिया निकालोगे, सिंपलीफाई सिंपल से करो तो किधर निकाल रहा हूँ? यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ ऊपर में। तो cos का क्या होता है? साइन, और साइन π/4 लिख दे रहा हूँ मैं, साइन x। चाहे पता चला कि सर ने क्या लिखा दिया, पता ही नहीं है सर। और साइन का क्या होता है? माइनस cos x, ऊपर क्या होगा? पाई और नीचे π/4। इसका क्या होगा? साइन का cos तो माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos x। ऊपर में क्या होंगे? 5π/4 ना, और नीचे क्या होगा? पाई, और ये cos का माइनस साइन, cos का साइन होता है तो माइनस में, तो माइनस साइन x। ओके, अपर में क्या होगा? 3π/2, और इधर क्या होगा? 5π/2। यहाँ से सोल्व कर लो आप। यहाँ से सोल्व करोगे तो ये एरिया क्या आ जाएगी? एरिया क्या हो जाएगी? सोल्व करके सिंपलीफाई कर लो। ओके, तो π/4 पे डालेंगे तो साइन की वैल्यू 1/√2 देता है। ओके, 0 डालेंगे तो पुट करेंगे तो 0 हो जाएगी। पाई पे -1 देता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ओके, 1 और माइनस माइनस
प्लस हो गया, प्लस पाई/4 पे क्या हो जाएंगे, कॉस 1/√2, 1/√2। ओके, अब बताओ 5 पाई पे कॉस क्या देगा, 0 देगी। 5 पाई पे नहीं, 5 पाई पे कॉस 0 नहीं, नेगेटिव में आएगा, -1/2 ना। ओके ओके, नेगेटिव में आएगा। ओके, तो -1/2, 1/√2 नॉट 1/2, और माइनस हो जाएंगे तो माइनस माइनस +1। ओके ओके, वहां से करोगे तो 3 पाई/2 पे क्या होता है, साइन क्या होता है, -1 और माइनस माइनस +1 और 5 पाई/4 है ना, ये 5 पाई/4 होगा ना, तो उस पे क्या होगा, साइन क्या होगा, माइनस 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 +1/2, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 1 3, तो एरिया आ जाएंगे 3 और 2 डिवाइड बाई 3√2, 3√2 मतलब 3 + √2, 3 + √2। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है, तो कुछ गड़बड़ कर देगी क्या, स्क्वायर पूछा ना, स्क्वायर पूछा है। ओके, क्या पूछा है, द यूनिट ऑफ द वैल्यू ऑफ स्क्वायर यूनिट। ओके, देख लेना आप। ओके, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके कॉमन लोगे तो यही ऑप्शन आएगी, ऑप्शन 4 आएगा, स्क्वायर कर लेना। ठीक है, यहां तक तो करिए, या तो गड़बड़ हुआ होगा तो चेक कर लेना, बट आंसर तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, नहीं आंसर तो यही आएगा, आंसर तो यही आएगा। ओके, टाइपिंग में प्रॉब्लम होगा। ओके, आंसर तो यही आएगा, क्या कि मैं स्क्रीन किया हूं ना, आपके सामने किया हूं सोल्व। ओके, आपके सामने ही सोल्व तो किया हूं मैं। ओके, आंसर यही आएगी, आंसर कौन सा, यही आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं मैं। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट आपको एक चीज पता होना चाहिए, बाइनोमियल में बताता हूं मैं कि RNCR क्या होता है, n n-1 CR-1, ये बताया था या नहीं बताया था आप लोगों को, MTRL में पूछा था, मुझे तो रट लो, MTRL में बोलता था मुझे तो रट लो। अब खत्म हो गया ये क्वेश्चन, देखते के ये अगर फॉर्मूला अप्लाई कर लिया था ना आपने, देखते के साथ ही खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो इधर करता है NCR डिवाइड बाई n, और इधर क्या n-1 CR-1 डिवाइड बाई r। ओके, अब देखो आप अगर यहाँ पे 51 रख रहे हैं, r की वैल्यू 51 रख रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, देखो 50, अगर 52 रख रहे हैं तो ये। ओके, अब बताओ n क्या है, सब में n क्या है, तो n यहां से कितना निकलेगा, n-1 इक्वल टू 100, तो n इक्वल टू निकल जाएंगे, n इक्वल टू 101, n इक्वल टू क्या निकलेंगे 101, है ना, n इक्वल टू कितना निकलेंगे 101। अब कैसे सोल्व करेंगे सर, तो बताओ ना, अगर यहाँ पे मैं इसको लेके चल रहा हूँ, तो इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें, तो पहला टर्म जो आएंगे इधर, तो देखो 101 यहाँ पे n है ना, तो 101 तो सब में कॉमन आ जाएंगे, फिर वो वाला बचेगा क्या 101, सब में कॉमन आएंगे इस वाले में, फिर क्या आएगा n 101 c, r की वैल्यू क्या रख रहे हो, r की वैल्यू 51, r की वैल्यू कितना है 51, तो यहाँ पे भी होगा 51 प्लस 101 52 101 53, इसी का इक्वल कर रहा हूं मैं, ओके, इसी का इक्वल कर रहा हूं, फिर डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या बचेगा 101 C 101। ओके, 101, इसको कैसे लिखोगे सर, इक्वल टू इसी का इक्वल है ना, देखो ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं, इसी का इक्वल है ना, है ना, फर्स्ट टर्म देखो रख के देखो ये आएगा, फिर सेकंड टर्म रखोगे तो ये आएगा, इसका सेकंड टर्म रखोगे यही आएगा, अप्लाई थर्ड टर्म का रखोगे इसका तो ये आएगा, लास्ट टर्म रखोगे तो ये आएगा, देखना। ओके, तो 1/100 सब में डिवाइड था तो कॉमन ले लिया, एनी डॉट नो सर। अब ये बताओ ये क्या है, देखो ये हाफ है, किसका है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, मैं पढ़ के आया था NC 0 प्लस, ओके
NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 डॉट 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 NCN कितना होता है 2 पे पावर n। अब बताओ जब 50 आएगा NC 50 रहेगा तो हाफ होगा उसके 11 से हाफ होगा तो इसका क्या होगा ये वाला ओवरऑल क्या होगा ये क्या होगा 1 डिवाइड बाई 101 है ना ये 101 है सॉरी यहाँ पे 101 आएगा 101 है कॉमन आएगा ओके। और ये क्या आ जाएगा 2 पे पावर 100 डिवाइड बाई 2 पे पावर 101 डिवाइड बाई 2 हाफ है ना इसका हाफ है ना डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से जब इसको डिवाइड दोगे तो ओवरऑल कौन सा मिलेगा 2 पे पावर 100 डिवाइड बाई 101। यहाँ पे जो एलसीएम ले रहे थे ना 101 आएगा क्योंकि एन की वैल्यू कितना रखोगे एन यहाँ पे आया ना 101 100 बोल रहे थे ना बार बार ओके 101 ओके तो कॉमन कितना आएगा 101 यही है। तो ऑप्शन कौन सा है देख लो ऑप्शन कौन सा है थर्ड इज करेक्ट आंसर ओके। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो आपके पे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी बहुत इजी है कि कहाँ से पूछा है एलिप्स से पूछा हुआ है। द लाइन बाइसिकल टू x + 1 इंटरसेक्ट द एलिप्स इतना एट ए एंड बी किस पॉइंट पे इंटरसेक्शन कर रहा है ए पॉइंट और बी पॉइंट पे किस पॉइंट पे ए पॉइंट और बी पॉइंट पे ओके तब यहाँ से क्या करोगे नहीं इससे आप तो सिंपल सा फाइंड द एंगल सबटेंड पूछा क्या है फाइंड द एंगल सबटेंड बाय सेगमेंट AB जो AB लाइन होगा एंड सेंटर ऑफ एलिप्स तो 9 का चैप्टर फाइंड द एंगल ऑफ सबटेंड ओके एंगल जो एंगल होगा वो कहाँ से AB सेंटर से मेजर करेंगे सेंटर ऑफ एलिप्स के। तो सबसे पहले वो लोग बताओ कि एलिप्स कौन सा है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल ओके तो ग्राफ बना लेता हूँ मैं अच्छा फिर उसके बाद एलिप्स क्या है आपका प्रिपेयर हो जाए फिर उसके हॉरिजॉन्टल बाद वीडियो रिकॉर्ड करना है है ना हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ये पहले खुद ओके से सॉल्व करना ये सेंटर कौन सा होता है बाई एक्सिस पे बोल रहे हो स्टैंडर्ड एलिप्स है तो 0,0 सेंटर होगा है ना ओके। अब ये है इसका कुछ मालूम x² अपॉन आकार प्लस y² अपॉन 1 इक्वल टू 1 इसका कर्व है ये कर्व का इक्वेशन ओके। खाना खा के अब एक और लाइन दिया है स्ट्रेट लाइन का अलग अलग इसका दिया स्ट्रेट लाइन दिया है तो बताओ कौन सा दिया मैंने बनाया ना अभी खाबू नहीं खाया। 1 अगर x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आगे मैं वर्टेक्स इसका एलिप्स का पूछ लेता हूँ ये कितना होगा -√2, 0 ये कितना होगा √2, 0 तो खा अब इसका कितना होगा 0, -1 0, -1 ऊपर क्या होगा 0,1 ओके। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करोगे y कितना आएगा 1 मीन्स कि ग्राफ तो ऐसे ही मिला एंगल कितना 45 डिग्री तो ओवरऑल तुम्हें पता चल गया कि ग्राफ तो ऐसे ही मिलेगा। ये लेंज ये पॉइंट एक पॉइंट तो मिल गया सर एक पॉइंट निकालना है मुझे एक पॉइंट मिल गया एक पॉइंट और निकालना पड़ेगा और मुझे सर क्या पूछ रहा है एंगल सबटेंड बाय सेगमेंट लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ इलिप्स अच्छा ओके सेंटर ऑफ इलिप्स ओके कहाँ से पूछ रहा है सेंटर ऑफ इलिप्स तो सेंटर ऑफ इलिप्स से पूछ रहा है तो कौन सा एंगल निकालेंगे ए बी का ये ए है ये बी है ओके तो एक तो π/2 होगा ये एंगल निकल जाए मेरा तो कम बन जाएगा ये थीटा निकल जाएगा तो π/2 प्लस थीटा एंगल कम बन जाएगी π/2 प्लस थीटा एंगल कम बन जाएगा। तो ये कैसे निकालोगे सर पॉइंट बी कैसे इंटरसेक्शन से निकालोगे ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन से निकालोगे तो इंटरसेक्शन से कैसे निकलेगा तो यहाँ पे देखो ये दिया है y इतना इसमें पुट कर दो आप वहाँ से निकल जाएगी। देखो एक ओवरऑल एक का आएगा ओवर आएगा एक और अदर आएंगे तो x² अपॉन 2 y की वैल्यू पुट करेंगे x + 1 का स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1 है ना एलसीएम ले लो आप तो यहाँ से x² + 2 टाइम्स x + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 ये देख लेना आप x² + 2x² + 2x + 1 इक्वल टू x² + 2x² + 4x + 2 इक्वल टू है ना ये 2 से 2 कैंसिल यहाँ से कितना आएगा 3x² + 4x
सही किया हो ना मैं? सही किया हो ना? x की वैल्यू 0 कैसे आएगी? इंटरसेक्शन देखो, बाइज का 2 है ना, तो कुछ तो गड़बड़ किया होगा मैं। इंटरसेक्शन यहाँ से लाओगे तो यही इलिप्स दिया है, ओके, हॉरिजॉन्टल है। तो जब इंटरसेक्शन लाओगे x स्क्वायर अपन 2 ये, तो बाइज का 2 क्या रखोगे? ऑफ कोर्स यही रखूँगा, और यहाँ से एलसीएम लूँगा 2 में, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये 2 टाइम्स ना, 2 टाइम्स तो लिखा ही था, x स्क्वायर प्लस 2, तो एलसीएम लोगे x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x प्लस 1। ये मेमोरी बेस्ड है ना क्वेश्चन, तो कुछ अलग अलग हुआ होगा, थोड़ा डिफरेंट हुआ होगा, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 2 इक्वल टू 1, ओके, 2 इक्वल टू 1 स्क्वायर है ना ये, ऑफ कोर्स। तो x स्क्वायर यही तो किया था मैं, फिर उधर किया तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, तो जस्ट यही तो किया हूँ मैं, फिर भी यहाँ से क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ हुआ होगा, देखता हूँ मैं क्या है। सही तो क्वेश्चन है, ओके। ओके ओके ओके, इज गुड, सही तो कर रहा था मैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 2, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0 है ना। तो x इक्वल टू नॉट 0 होगा, ऑफ कोर्स नॉट 0 होगा, तो यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू कितना आएगा? -4/3, ओके। x की वैल्यू कितना आ जाएगी? -4/3, t कोऑर्डिनेट कितना होगा? -4/3। अब बाई का कितना होगा? बाई का कितना होगा? देखो बाई का दे बताओ, आप बाई बता दो। तो x इक्वल टू -4/3 है, तो बाई यहाँ पे रखो, तो -4/3 प्लस 1, तो यहाँ पे 1/3, ओके। यहाँ से ये एंगल ये 0 है, तो ये 2 पॉइंट से स्लोप निकाल लोगे, तो एम क्या होगा? 22 ले रहा हूँ इसका, तो 1/3 -0, और यहाँ पे माइनस में, और यहाँ पे -4/3 -0, तो यहाँ से स्लोप क्या होता है? tan थीटा, ओके, tan थीटा, स्लोप इज tan थीटा, यहाँ पे आएगा 1/4, और यहाँ से tan आ जाएगी, tan कितना थीटा कितना आएगा? tan इनवर्स 1/4 है ना, tan इनवर्स 1/4। अब मुझे पूरा सेंटर से एंगल चाहिए, तो सेंटर से एंगल चाहिए तो π/2 प्लस ये वाला पूरा एंगल चाहिए, ओके, क्या कि विथ एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं ना। ये देखो यहाँ से यहाँ करेंगे, सेंटर से बाई एक्सिस दिया हुआ है, तो कितना आएगा? π/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, तो π/2 प्लस tan इनवर्स 1/4, नोट 2 1/4। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे सर? ओके, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन इस बन जाता है कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसे आपको माइंड वहाँ पे लगाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ओके। तो माइंड कैसे लगाएंगे सर? सबसे पहले कि ये दिया हुआ है गिवन, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो √1 - x इंटू 1 - x, तो आ जाएगा ना x 1 - x पे पावर 3/2, ओके। तो इसको करोगे तो i इक्वल टू आ जाएगा, i इक्वल टू क्या आ जाएगा? e पे पावर 2 रहेगा, e पे पावर x, और 2 माइनस x स्क्वायर है या ना। इसको करोगे तो रूट में आ जाएगी 1 - x स्क्वायर, 1 - x स्क्वायर ये और ये, ओके, रूट में 1 - x स्क्वायर इंटू 1 - x है ना, 1 - x। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो e पे पावर x उसको छेड़ना नहीं है। क्यों नहीं छेड़ना है सर? क्या कि e पे पावर x मैं इसमें कर दूं fx प्लस f डैश, तो क्या होता है? तो वो वाला जो बताया था डिफरेंट इंटीग्रेशन में,
इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में ही बताया था। हाँ। ओके, तो क्या था ई पे पावर एफ एक्स आ जाता है इंटीग्रेशन, तो उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे कैसे करूंगा सर? तो देख लो ई पे पावर एक्स है, तो मैं इसको लिख दूं, यहाँ पे से लिख दूं 1 डिवाइड बाई, देखो 2 है ना, 2 है ना, तो उसको 2 को 1 + 1 लिख सकता हूँ मैं, रॉकेट साइंस, नोट रॉकेट साइंस 1। और यहाँ पे क्या करूँगा 1 - x² डिवाइड बाई 1 - x, और उसको लिख सकता हूँ मैं प्लस में 1 - x² डिवाइड बाई रूट में 1 - x² इंटू 1 - x। ओके, तो ये कैंसिल हो, ये इंटू dx इंटू dx, तो यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूँ मैं, इंटू dx नेक्स्ट स्लाइड में चल रहा हूँ मैं। तो वहाँ से देखना आप, तो सिंपल सा इंटीग्रेशन आ जाएगा। एफ एक्स दिया ना, कुछ नहीं यार, एफ एक्स इक्वल टू ई पे पावर x 1/रूट में 1 - x² इंटू 1 - x। ओके, और उसको जब करोगे तो इसको क्या आ जाएगी, ये कैंसिल, रूट में 1 - x² डिवाइड बाई 1 - x इंटू dx। ओके, ये देखना, ये देखो स्क्वायर है ना, देखो ये रूट है, वही है, सेम है, कैंसिल हो गए, एक रूट में बचेंगे। तो इंटीग्रेशन ई पे पावर x 1/1 - x² इंटू 1 - x प्लस, यहाँ देखो सिंप्लीफाई करो, इसको क्या लिख सकते हो, रूट में 1 - x इंटू 1 + x, और इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा, रूट में 1 - x और रूट में 1 - x। ओके, आएगा या नहीं, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, रूट में 1 + x डिवाइड बाई रूट ओवर रूट 1 - x। ओके, इंटू dx। ओके, अगर इसको देखो, ये देखो आप, ये अगर इसको एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, देख लेना, आप चेक करो, आप चेक करके देखो डिवीजन रूल लगा लोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में बताया, डिफरेंशिएशन में बताया था, डिवीजन v/e वाला लगा के देखो, यही आएगा। ओके, तो यहाँ से सिंप्लीफाई एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा ई पे पावर x रूट में 1 - x डिवाइड बाई 1 + x डिवाइड बाई 1 - x। ओके, 1 - x प्लस सी यानी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। अब दिया है f0 पे एट x इक्वल टू 0 पे, f0 कितना है 0, मतलब इसको बाई भी बोल सकते हैं 0, एट x इक्वल टू 0 पे बाई कितना है 0 है। ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ पे कितना 0, x की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना आएगा 0, ये 1 और 1 प्लस c, तो c की वैल्यू जाके 0, तो c की वैल्यू आ गया 0। यहाँ से एफ एक्स क्या आ गया आपकी, तो नंबर कौन दिया, तो ई पे पावर x रूट 1 + x डिवाइड बाई 1 - x आया ना, यही आएगा। अब बताओ वैल्यू किस पे पूछ रहा है, तो आप उसको पुट करके निकाल लो, फंक्शन तो आएंगे यार 1/2, तो ई पे पावर क्या आ जाएगा f 1/2, तो ई पे पावर 1/2 मतलब रूट ई पे पावर 1/2, और ये निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 3/2। आइए जब 1/2 पुट करोगे तो क्या आएगा 1/2 रूट, तो यहाँ से आ जाएगी ओवरऑल, यहाँ से जब निकालोगे तो ई रूट ई हो जाएगा। आइए 1/√2 और 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, √3, तो f 1/2, c की वैल्यू 1 आएंगे ना, सॉरी गड़बड़ कर रखा है, c की वैल्यू कितना आएगा, c की वैल्यू -1 आएगा, यहाँ पे -1 रख लो आप, -1, तो यहाँ से आ जाएंगे √3e -1, ओके। देख लेना आप, यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे करोगे तो c 0 कैसे आएगा, 1 ही आएगा, -1 आएगा, इधर जाएगा ना तो c की वैल्यू -1 आएगा, तो यहाँ तक देख लेना आप। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे कि c 0 लेके चला था, बट यही है, तो ये आंसर क्या होगा √3e -1। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4th इज करेक्ट आंसर, 4th इज करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले बोलूँगा कि थोड़ा सोल्व करो आप, थोड़ा सा सोल्व करो अभी। ओके, मैं तो करवा ही दूंगा। ओके,
तो ये इसको सोल्व करिए। हाँ, देखो सर। यहाँ पे कितने हाँ, बच्चे 13 बोल रहे हैं और कितने बच्चे 3 बोल रहे हैं। ओके, आप लोग का क्या है कमेंट करके बताओ, तो वहाँ पे 13 है या 3 है। ओके, कहीं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, मेमोरी बेस्ड है तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगी। 13 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में तो हो सकता है ना कि कोई 13 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है। तो आप बताओ, ऑलमोस्ट 3 बोल रहे हैं बट 13 लिख दिया था, बट ऑलमोस्ट बच्चे कितने बोल रहे थे, 3 आया था सर। तो यहाँ से बोलेंगे 3 cos 2 थीटा प्लस 8 cos थीटा माइनस 3 रूट 3 इक्वल टू 0। ओके, अगर 13 देता तो बहुत बड़ा बन जाता ना। तो ऑलमोस्ट बच्चे बोल रहे हैं कि सर 3 था, तो मैं भी मान लिया कि 3 होगा, क्या कि मुझे कैलकुलेशन करना था तो मैं सोचा 3 लेके कर लो, ईजी हो जाएगी मेरे लिए, ईजी होगी। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे अब, cos 2 थीटा का फॉर्मूला पुट कर दो। cos 2 थीटा को, थोड़ा राइटिंग सही नहीं लिखा हो क्या, cos 2 थीटा का फॉर्मूला पुट कर दो। ओके, तो क्या होता है cos 2 थीटा, cos में ही करना है। cos में क्यों, कि cos में ही है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 8 cos थीटा माइनस 3 रूट 3 इक्वल टू 0 है ना। यहाँ से 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 8 cos थीटा माइनस 3 रूट 3 इक्वल टू 0 पूछा गया है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है कि इसमें इंटरवल दिया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवाए ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से ही है। ओके, तो यहाँ से आप ओके ये आ गया, तो 6 cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 8 cos थीटा माइनस कॉमन लेंगे तो 3 प्लस 3 रूट। सर कुछ सैलरी का प्रोसेस ओके ओके, अब यहाँ से आपको इक्वल टू 0, आपको कॉस्ट की वैल्यू निकालना पड़ेगा, कॉस्ट थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा। कोई ऑप्शन और नहीं है, ऑप्शन नहीं है, निकालना ही पड़ेगा। क्या निकालूंगा, कॉस्ट थीटा किससे निकालूंगा, माइनस भी होता है तो माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 आई 8 कितना 3 कॉमन ले लिया ना मैं। ओके, 3 कॉमन कर दे रहा हूँ मैं, तो उड़ जाएगी। कैसे कर दिया आपने। ओके, जेई मेंस का हो, एडवांस का हो, बच्चे हो, इतना तो आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे करूँगा 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 रूट 3। ओके, यहाँ से डिवाइड बाई 12। ओके, यहाँ से cos थीटा इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 64। बात किया मैंने, यहाँ पे देखो 3 कॉमन हो गए तो 12। बात किया मैंने। ओके, तो 12 नंबर मेरे पास सेव था क्या, और 12 मल्टीप्लाई बाई 6 22 कर हाँ वो मैं 22 मार्च या अप्रैल और से उधर start अंदर क्या बचेगा 1 प्लस रूट 3। ठीक है। ओके, ओवरऑल ये हम लिखा 2a होता है ना, तो 2a। अब यहाँ से निकाल के देख लेना, देखो ये कितना आएगा 1.3 1.7 होता है ना, तो 1.7 और ये कितना 1, ठीक है। तो 2.7 मल्टीप्लाई बाई इतना करना, फिर प्लस करना, फिर प्लस माइनस करके निकालना पड़ेगा। एवरेज निकाल के, ऐसा नहीं है कि पूरे कैलकुलेशन करके रूट में निकालने बैठ जाओ, नहीं। एक आइडिया लेना कि इतना इतना का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है आसपास में, उसको लेके चेक करना। मैं बता रहा हूँ, यहाँ से cos थीटा आता है, एक लेस देन माइनस 1 आता है, एक जो वैल्यू आती है इसकी लेस देन माइनस 1 आता है, और एक आता है cos थीटा के वैल्यू आती है माइनस 0.6 मे बी, यही आता है। हाँ, माइनस 0.6। हाँ मार्च अप्रैल में। ओके, हाँ हाँ यही आता होगा। ओके, ये आता है। ओके, माइनस ये प्लस आता है, प्लस में आता है 0.6। देखते मैं कैलकुलेशन किया था थोड़ा सा, बट यही आता है। तो एक रूट से आते हैं, माइनस के प्लस में आते हैं, देखते हैं प्लस में ही आते होंगे। ओके, प्लस में ही आते हैं, क्या कि ये 64 है ना, और 64 का 8 मतलब कुछ तो ज़्यादा ही होगा ना, इसका ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा होगा तो प्लस आएगा। ये तो कंफर्म ये प्लस आएगा। ओके, अब बताओ कि कॉस नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, कहाँ पूछा है, कितना से पूछा है 3 पाई माइनस 3 पाई। तो माइनस 3 पाई देखो, एक बार 2 पाई, एक बार पाई, यहीं आएगा माइनस 3 पाई। ओके, आपसे 2 पाई, तो कितने बार घूमेंगे, तो यहाँ 5 पाई बार, मतलब इसको डिफरेंस देखो तो 5 पाई है। ओके, तो एक बार घूमेंगे तो 2 पाई मिलेगा, एक बार घूमेंगे तो कितना मिलेगा बताओ, एक बार घूमेंगे तो 4 पाई मिलेगा, फिर अगला बार पाई तक ही घूमना है तो यहीं तक घूमेंगे। और कॉस पॉजिटिव किस में होता है, कॉस पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और
सेकंड क्वाड्रेंट, ओके। तो एक बार नंबर ऑफ सोल्यूशन है, तो एक बार भाई, घूमो, तो सारा कितना मिल रहा है? हाई फाइव फेंके हैं 2 सोल्यूशन। एक बार और घूमो, सोनू तो कितना सर, मिल रहा है? सोनू सर कितना मिल रहा है? 2 सोल्यूशन, ओके। एक बार आओ यहीं तक घूमोगे तो एक सोल्यूशन यहाँ मिलेंगे, तो 2 2 4 1 5, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आएंगे? 5। नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आएंगे? 5। आंसर 4 ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन 5 आएंगे, ओके। तो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे से जा रहा होगा, ओके। काहे कि ओके यही रिपीट क्वेश्चन जो पहले करवा चुका हूँ वही रिपीट क्वेश्चन हो गया। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड मैं बोलूँगा कि आप जो नेक्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हो उसमें बहुत अच्छे से पेपर सोल्यूशन करके जाना। हमेशा बोलता हूँ, हर बच्चे को बोलता हूँ कि आप